खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंद से ऐतिहासिक शुरुआत इसकी करने वाले हैं। जिंद सोनीपत रूट पर आज ये स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ते हुए रफ्तार भरते हुए नजर आएगी। आपको बता दें, ग्रीन मोबिलिटी मिशन को इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रेलवे आज हरित परिवहन की दिशा में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी आज दिखाएंगे और ये ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पर संचालित होगी। वहीं आपको बता दें, इसे भारतीय रेलवे के ग्रीन मोबिलिटी मिशन की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली ये ट्रेन पारंपरिक डीजल ट्रेनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे। जिंद से आज ऐतिहासिक शुरुआत होगी इस ट्रेन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और आपको बता दें, इस परियोजना के साथ भारत स्वच्छ, आधुनिक और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। ये पहल रेलवे के आधुनिकीकरण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूती देगी। तो आज देखिए, निगाहें टिकी हुई है पूरे देश की, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की, क्योंकि आज ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जिसको हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाते हुए नजर आएंगे। जिंद से सोनीपत तक का ये रूट है, आपको बता दें, जो ये ट्रेन सफर करने वाली है। और आप समझिए, इससे हाइड्रोजन ट्रेन की बड़ी बड़ी खासियतें हैं। इससे आप अंदाजा तो यही लगा सकते हैं कि इसमें ईंधन जलेगा नहीं, धुएं का कोई गुबार नहीं उड़ेगा। धुएं की जगह पर सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन होगा। डीजल ट्रेनों की तुलना में बेहद पर्यावरण अनुकूल ये ट्रेन होगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में बड़ी कमी दर्ज होगी। कम शोर होगा, ज्यादा ऊर्जा दक्षता इसकी होगी। ग्रीन मोबिलिटी मिशन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ स्वच्छ और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में भी यह बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसीलिए तो देखिए, ऐसे मील का पत्थर कहा जा रहा है। अब आपको बता देते हैं ये भी कि हाइड्रोजन ट्रेन का रूट क्या कुछ रहने वाला है। जिंद से सोनीपत हरियाणा तक ये ट्रेन चलेगी। कुल दूरी लगभग 89 किलोमीटर तय करेगी ये ट्रेन। संचालन की बात करें तो उत्तरी रेलवे से इसका संचालन होगा। यात्रा का समय लगभग 90 मिनट बताया गया है। कोच इसमें 10 होंगे। यात्री क्षमता भी देखिए बहुत ज्यादा है। इसमें 2638 यात्री सफर कर सकेंगे इस ट्रेन में। अधिकतम गति की बात करें तो 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रफ्तार भरती ये ट्रेन नजर आएगी। संचालन हफ्ते में 6 दिन होगा। दूसरे चरण में भी आपको बता दें, प्रतिदिन 2 फेरे चलाने की योजना रखी गई है। उद्देश्य देखिए साफ है, हरित, प्रदूषण मुक्त और टिकाऊ रेल परिवहन को बढ़ावा देना। ये तमाम उद्देश्य है इस ट्रेन के। और तभी तो देखिए, आज का दिन इतना ऐतिहासिक है। हरियाणा से जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के इस पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो देखिए पूरे देश की निगाहें टिक जाएंगी, क्योंकि भारत इसके बाद उन गिने चुने देशों के लिस्ट में उसमें शामिल हो जाएगा, उस क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रूट हमने आपको बताया, जिंद से लेकर सोनीपत का रूट ये तय करेगी ट्रेन। लगभग 89 किलोमीटर का सफर होगा। 10 कोच इसमें होंगे। 2000 से ज्यादा यात्री इसमें मौजूद नजर आएंगे। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, जरा बताइए, आज ये ऐतिहासिक दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी, हाइड्रोजन ट्रेन को, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसको लेकर सबसे पहले तो आप दिखाइए कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि आपके पीछे हम देख रहे हैं फूलों से सजावट की गई है। देखिए, बिल्कुल रोशनी, आज जो है सो देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नई तस्वीर है, क्योंकि हम ग्रीन मोबिलिटी के नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो 2 से 3 कोचेस की ही चलते हैं, लेकिन भारत में 10 डिब्बे की ट्रेन चलने जा रही है। दुनिया में इतिहास रचा जा रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही है और ये हरियाणा के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि ये हरियाणा का जिंद जो है सो हार्ट कहलाता है, दिल कहलाता है और यहाँ ये प्रवेश द्वार है और यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये हाइड्रोजन ट्रेन है। ये पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो इसे हरी झंडी यहाँ से दिखलाएंगे और हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये जिंद का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन
खास क्यों है? खास इसलिए है कि ये इको फ्रेंडली है और डीजल से ज्यादा हाइड्रोजन जो है 3 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करती है और उससे ये ट्रेन चलती है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, जो मेमू ट्रेन चलती है रोजाना सुबह सुबह, उसमें इस तरह के वायर की जरूरत होती है, OHE वायर की जरूरत होती है। और इस ट्रेन में न OHE वायर की जरूरत होती है, न बिजली की जरूरत होती है। हाइड्रोजन से ये ट्रेन चलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन लेती है और फिर जो इसमें फ्यूल सेल लगा हुआ है, उसमें रिएक्शन होने के बाद जो है बिजली पैदा होती है और उसी बिजली से ये ट्रेन के तमाम मोटर्स चलते हैं और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है। अब इंडिया न्यूज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सवार हो चुकी है और ये ट्रेन जो है जिन से सोनीपत के लिए रवाना होने वाली है। इसकी सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जो आम लोग रोजाना अपने दफ्तर की ओर जाते हैं, सफर करते हैं, उनके लिए खास है। आप देखिए, गर्मी का मौसम है तो जगह जगह आपको फैन मिल जाएंगे। लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि फैन नहीं चलता है, प्रॉब्लम होती है, तो ये आप देखिए हर जगह आपको फैन होगा। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है और सबसे खास बात, हम रोजाना देखते हैं कि मेमू ट्रेन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो कोई पकड़ में नहीं आता, उनकी पहचान नहीं हो पाती। तो ऐसे में इस ट्रेन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये आप देखिए, तीसरी नजर से उन असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखी जाएगी, वो बच करके नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल मनोहर, आप बेहद जो इसकी खासियतें हैं वो आप बता रहे हैं। मैं चाहूंगी वहां पे कई छात्र और शिक्षक नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि पहली सफर यहां पर तय करेंगे देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन में। कितने उत्साहित है और कितना खास उनका ये आज का अनुभव रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मैं उन्हीं से बात करने वाला था। सुविधाओं के साथ साथ जो है सो पहली बार इन लोग सफर कर रहे हैं। टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, सभी लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा है और तिरंगे झंडे के साथ जोश हाय है। जोश हाय है। जोश हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश वंदे 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 भारत माता की भारत माता की वंदे। ये बताइए कि आप लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, क्या खास बात है इस ट्रेन में? सर, इस ट्रेन से पोल्यूशन नहीं होता। इस ट्रेन से वाटर वेपर्स निकलेंगे जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। आप ये ट्रेन हमें मुझे गर्व की बात है कि मैं इस ट्रेन में बैठी हूँ। ये भारत की सबसे पहली ट्रेन है जिससे पोल्यूशन नहीं होता है। इसका नाम नमो ग्रीन ट्रेन भी रखा गया है, जिसे प्रधानमंत्री के नाम से, नमो यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का नाम, मोदी जी का नाम, और ग्रीन यानी कि इससे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसे ग्रीन कहा गया है। इससे ग्रीन है। नेट जीरो 2070 तक का सपना है कि पूरी दुनिया जो है सो नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक बड़ा कदम हमने उठा दिया है। टीचर भी हैं, टीचर से बात करेंगे। क्या नाम है? थोड़ा घूम जाइए आप। जगफूल डिलो नाम है मेरा और गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरेडी में साइंस टीच करता हूँ। साइंस टीचर हैं तो इस ट्रेन के बारे में तो पता होगा, क्योंकि साइंस का ही कमाल है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, साइंस का ही कमाल है। साइंस के ही कारनामे हैं जिसकी वजह से हम अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाएं जो आज मिल रही हैं वो सारी साइंस से ही हुआ है। और क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि हाइड्रोजन, हवा से ऑक्सीजन, क्या होता है? एक्चुअल में ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके और कैथोड एनोड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो उनका फॉर्मेशन होती है। तो हाइड्रोजन की फॉर्मेशन जहाँ से होगी, हाइड्रोजन से फिर ये हम रेल चला रहे हैं या इंजन चला रहे हैं, फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। उससे पहले जो दूसरे इंजन थे वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे थे, इससे पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन फ्री है। वाटर वेपर जो निकलेंगे उनसे कोई नुकसान नहीं होगा एनवायरनमेंट को। तो इको फ्रेंडली। जो डीजल से ट्रेन चलती है या इलेक्ट्रिक से चलती है, इलेक्ट्रिक बनती है, उसमें भी थोड़ा ना थोड़ा कार्बन जो है या सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सारी चीजें निकलते हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप टीचर हैं? यस सर, मैं टीचर। हरियाणा जिंद के लिए कितनी गर्व की बात है? बहुत बड़ी बात है सर, ये तो हरियाणा में इतना अच्छा काम हुआ है। अच्छा है, मतलब हाइड्रोजन ट्रेन है, पोल्यूशन रहित है, पोल्यूशन नहीं होगा और मतलब इको फ्री है। मतलब फ्यूल्स की कमी हो रही है, उनको फ्यूल्स की कमी को देखते हुए ये चीज बहुत फायदेमंद है। आगे भी हाइड्रोजन ट्रेन आनी चाहिए।
अभी हमने सुना जब ईरान अमेरिका इन सब के बीच में लड़ाई चल रही है, वेस्ट एशिया में जो हालात है, हम लोग क्रूड ऑयल की बात करते हैं कि वहां से आए, तो ऐसे में अगर हाइड्रोजन से अगर ट्रेन चल रही है तो हमारे लिए भविष्य में तो हम अच्छी बात होगी, आत्मनिर्भर हो सकेंगे। ये सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने पास ईंधन है नहीं, ये दूसरे देशों से एक्सपोर्ट होता है, तो उसके लिए अगर सभी जगह हाइड्रोजन ट्रेन होंगी, हाइड्रोजन व्हीकल होगा तो फायदेमंद तो है ही। और सबसे मेन बात है कि इससे एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नो इफेक्ट है, साउंड पॉल्यूशन नहीं है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनीता सांगवान। अनीता जी, क्या कहेंगी? ट्रेन में तो बहुत आराम से बैठी हुई हैं, कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल सर, और सारी फैसिलिटी दे रखी है ट्रेन में। और हम अपने बच्चों को लेके आए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद से, और हमारे लिए जींद के लिए एक बहुत गर्व का क्षण है ये कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये उद्घाटन कर रहे हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन को आज हरी झंडी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम और बच्चों से बात करेंगे, टीचर भी हैं। आप किस स्कूल से हैं? जिन से ही हैं? बिल्कुल, हम गवर्नमेंट स्कूल गोविंदपुरा से हैं। हमारे 10 बच्चे इस यात्रा के लिए आए हैं और 10 कोच भी है इसमें? 10 बच्चों के साथ 10 बच्चे। नहीं, 10 बच्चे आपके हैं, 10 कोच भी हैं। ओके, हमारे बच्चे 2 कोचेज में हैं। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर? बहुत अच्छा कदम है जींद के लिए। आज बहुत स्वर्णिम दिन है जो हमेशा याद रहेगा। वर्ल्ड लेवल पे आज जींद को सर्च किया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हमारे शहर से चल रही है, तो उसके लिए सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ हाइड्रोजन प्लांट भी है, यहीं पर बनेगा और यहीं पर हाइड्रोजन भरा भी जाएगा। ग्रीन इंडिया की तरफ ये बहुत पहला कदम है, अच्छा कदम है। धीरे धीरे हमें अपने पोल्यूशन को खत्म करना है, तो ऐसी जब ट्रेन चलेंगी तभी उन चीजों का निवारण हो पाएगा। बिल्कुल, जब हम नेट जीरो की बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात करते हैं, तो ऐसे में ये ट्रेन वरदान साबित होने वाला है, सिर्फ इस सेक्टर के लिए नहीं, आने वाले बिल्कुल कई मनोहर, सेक्टर और में। हरियाणा चाहे वासी में हम तो रोड खास तौर ट्रांसपोर्ट पर की बात उत्साह करें, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आएंगे और इसको हरी झंडी दिखाएंगे, तो वो तो और भी ज्यादा उत्साहित है। लेकिन देखिए, हाइड्रोजन की बात हो रही है यहाँ पे मनोहर, तो जरा ये भी बताइए, हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील भी माना जाता है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां पर क्या तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ट्रेन के अंदर, यदि हम बात करें तो? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, क्योंकि जब पैसेंजर किसी ट्रेन में सवार होता है तो उनकी 2 ही चिंताएं होती है कि बैठने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, सुविधाएं अच्छी हो और सेफ्टी का ध्यान हो। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, 3 गुना डीजल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाँ। तो ऐसे में सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि जहां पर रिफ्यूलिंग होती है, जिंद में ही हाइड्रोजन प्लांट है जहां की कैपेसिटी 3000 किलोग्राम की है, हाइड्रोजन वहीं पर प्रोड्यूस होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन डिटेक्टर मशीन लगाई गई है ताकि कोई लीकेज हो तो तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। और ट्रेन के अंदर भी जो पावर कार है, क्योंकि 10 कोचेज में 2 पावर कार हैं, ड्राइविंग कोच है, इंजन कार है, जहां पर रिफ्यूलिंग होती है तो रिफ्यूलिंग का ध्यान रखा गया है, वहां पर भी हाइड्रोजन डिटेक्टर मशीन लगाई गई है। और ट्रेन के अंदर आग को बुझाने के लिए जगह जगह अगर आप देखेंगे तो जगह जगह इस तरह के एग्जीबिशंस लगाए गए हैं ताकि आग को बुझाया जाए। अलार्म भी है, फायर अलार्म भी है, ताकि यात्रियों के साथ साथ ट्रेन की भी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, ट्रेन को भी सेफ्टी तरीके से चला जाए। एक बार मैं अपने दर्शकों को अंदर के साथ साथ बाहर की एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन राजू को कहूंगा कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये बिल्कुल मनोहर, तो तैयारियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और बस वक्त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, जिस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है कि कब पीएम आएंगे और इस पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आगे भी